नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के देउर गांव की महिलाओं का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद आया और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री इन महिलाओं का जिक्र देश में मिसाल के तौर पर किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हमने देश की महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की, इनकी खूब प्रशंसा हुई और पीएम मोदी ने सेना की महिलाओं और देश की खिलाड़ी महिलाओं का जिक्र करने के बाद उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़िया महिलाओं का नाम लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। वो अपने गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। इस समूह में कालिंद्री सोरी, द्रौपदी कुंजाम, हीना नेताम समेत कई महिला सदस्य शामिल हैं। समूह के अध्यक्ष शांति नेताम ने इस ग्रुप का नाम जय गोंडवाना महिला स्वयं सहायता समूह है और 75वें स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले इन महिलाओं ने गांव में अपने स्तर पर अभियान शुरू किया और समूह के अध्यक्ष ने बताया कि गांव को साफ रखने की हमने सोची और गली गली डस्टबिन लेकर साफ सफाई कर अपने गांव को साफ सुथरा रखने का काम शुरू किया। उसकी खूब प्रशंसा हुई है। देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है, उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना और इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन और जनगण का जनमन से संवाद है। और साथ ही क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा से बस अपने मन की बात की है, उन्होंने कभी भी जनता के मन की बात नहीं की। साथ ही और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने का दुर्भाग्य से मोदी जी अपने 100वीं कड़ी में भी इन सब चीज़ों पे एक शब्द भी नहीं बोले। मोदी जी जनता के मन की बात 100वीं कड़ी में भी नहीं बोले। जनता को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज। देखिए, ओम माथुर जी मोदी जी की चाटुकारिता में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ओम माथुर जी को भी मालूम है कि इस देश में आज़ादी के बाद से आज जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की देन है। मोदी जी के राज में सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक उपक्रम जैसे बेचे गए। मोदी जी के राज में बताइए कि एक भी बड़ा बांध बनाया गया हो, एक भी सार्वजनिक इकाई बनाई गई हो, या फिर युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई हो, महंगाई कम करने के लिए कोई योजना बनाई गई हो, रेलवे जैसे संपत्तियों को, रेलवे और LIC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का षड्यंत्र रचा गया। आखिर मोदी राज में हुआ क्या है या भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया क्या है सिवाय सांप्रदायिकता के धर्म और धर्म से लड़ाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया। 18 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतने के बाद आज तक जितने भी उपचुनाव हुए कांग्रेस पार्टी को जनता का बेहिसाब आशीर्वाद मिला। नगर निगम चुनाव 2 चरणों में हुए नगर निकायों के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। पंचायत चुनाव में, जिला पंचायतों में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी का जनता का जो अविश्वास भाजपा के प्रति था छत्तीसगढ़ में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में उनका फिर से 2023 में चुनाव जीतने का जो बयान है वो सिवाय ख्याली पुलाव और मुंगेरी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड के प्रसारण को सुनने के लिए नेता से लेकर आम आदमी शहर के हृदय स्थल गांधी भवन के पास जमा हुए। मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक मासिक संबोधन है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया और मन की बात कार्यक्रम टीवी, मोबाइल और रेडियो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर खासा लोकप्रिय है। 44.7% लोग इसे टीवी पर और 37.6% लोग मोबाइल पर और शेष रेडियो पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं। टीवी पर कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों में 62% 19 से 34 साल की उम्र के हैं और जो इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रियता को दिखाता है।
भारत के प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व के पटल पर छा गए हैं। आज लगातार वो 9 सालों में 100वें बार मन की बात को कर रहे हैं और इस कड़ी में पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह बालोद जिले के मुख्यालय में आज कार्यक्रम हुआ। उनके मन की बात को लोगों ने सुना और मन की बात के माध्यम से वे जन जन तक कैसे पहुंचते हैं उसको हमको दिखाना था और हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया था जो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और मैं बालोद की जनता को धन्यवाद देता हूं और बालोद के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुनी। वो जन की बात को ही करते हैं, जनता की ही बात को करते हैं और जनता जो है वो बहुत ध्यान से उनके बात को गंभीरता से सुनकर प्रयोग में लाती है और कैसे हम सबको जीवन जीना है इसके बारे में वो हम सबको बताते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को ऐसा बांटे इसके हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे हर आदमी को ऐसे ईमानदार और स्वच्छ और देश को जागरूकता लाने के लिए ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वीं कड़ी पूर्ण होने के अवसर पर राजनांदगांव शहर के महेश्वरी भवन में मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। की बात आज विशेष दिन है। 100वां एपिसोड आज पूरा हुआ है। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी के दिन पहला एपिसोड हुआ और आज 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड हुआ है। इस 100 एपिसोड में पूरे हिंदुस्तान की यात्रा आंचलिक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की संस्कृति, वहाँ के विकास, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन, वहाँ पे पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए काम, नदी बचाओ अभियान से जुड़े हुए लोगों से बातचीत और देश की जो समस्या है और देश की जो योजनाएं हैं उसका स्वरूप बताने का प्रयास किया है माननीय मोदी जी ने। उन योजनाओं को जल जीवन मिशन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। घर घर पानी की व्यवस्था, 47 करोड़ के लोगों के खाते खुल गए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। इन योजनाओं को जनता के बीच रखने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड में किया। हिंदुस्तान की संस्कृति और कल्चर, हिंदुस्तान के वाद्य यंत्र से लेकर स्पोर्ट्स तक सारे चीज़ों की जानकारी और सारे चीज़ों के बारे में उनका इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है कि देश के हर व्यक्ति इससे जुड़ा महसूस करता है। आप आश्चर्य करेंगे, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आज तक मन की बात देखी है और सुनी है। ये इतना व्यापक आयोजन बना है कि देश पूरा इससे जुड़ चुका है और हर बार लोगों को प्रतीक्षा रहती है उनके एक एक मैसेज से। अंगदान के बारे में जब उन्होंने 99 एपिसोड जब हो रहा था, एक बच्ची के अंगदान की बात जब आई, उससे भावुक होकर प्रभावित होकर देश में कितने लोगों ने अंगदान किया। एक एक बात की प्रेरणा कैसे मिलती है, हजारों लोग को प्रेरणा, लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है और उन योजना से जुड़ते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री व जाने माने आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज शनिवार को जगदलपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। यहां मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सत्संग समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बस्तर में आदिवासियों के धर्मांतरण का विरोध जताया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रलोभन और जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण किया जाना उचित नहीं है। धर्मांतरण को लेकर कानून भी बनने चाहिए। सद्भावना सत्संग समारोह के जरिए उनके द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। किसी प्रलोभन से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, मैं उसके उचित नहीं मानता हूं। तो प्रलोभन और उससे नहीं होना चाहिए। और धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है जिसको छूस रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं। हमने भी कठोर कानून बनाया धर्मांतरण के ऊपर कि प्रलोभन देकर के और किसी जबरदस्ती से अगर कोई धर्मांतरण होता है तो वो उचित नहीं।
की बात है। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, आप जानते हैं कितने लोगों को हम यहाँ सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे स्टेट में, हमारे देश में सद्भावना हो, और इस संदेश का हम दे ही रहे हैं। आपने देखा होगा कितना पार जनसमूह आया हुआ है, तो अपने आप में से लाभ तो लेंगे ही लोग, और लाभ लेकर के जाएंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड ग्राम पंचायतों में शासकीय भूमि का अवैध पट्टा बनाकर अपने नाम करवाने की शिकायत ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से की थी और मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि टीम गठित कर जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 सदस्यीय टीम गठित की और शनिवार को 4 सदस्यीय जांच टीम ग्राम भटको पहुंची, जहां उन्होंने फर्जीवाड़ा कर शासकीय जमीनों की रजिस्ट्री के मामले पर शुरुआती जांच शुरू कर दी और जांच के वक्त शिकायतकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने फर्जी पट्टा की शिकायत आवेदन पत्र दिए थे, जिसको संज्ञान लेते हुए माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी एवं कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके तारतम्य में ग्राम भटको में उपस्थित होकर के पूरी टीम के साथ जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो कितने सदस्य दल है इसमें की जांच करेंगे? इसमें 4 सदस्य हैं। तो इसमें जांच में प्रथम दृष्टया क्या क्या पाया गया? अभी प्रारंभिक दृष्टिया से कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिलान किया जा रहा है और उसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी होते ही स्पष्ट किया जाएगा। क्या लगता है इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाएगी जिसमें फर्जीवाड़ा पाया जाता है? यदि फर्जीवाड़ा पाया है की जाएगी। कितने दिन में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी? लगभग 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट ग्राम भटको का आ जाएगा। तो मुख्यतः किनके किनके नाम सामने आ रहे हैं इसमें देखा जाए? अभी इसकी नहीं बताया जा सकता है। वो ग्राम पंचायत भटको में राजस्व विभाग द्वारा वो पट्टा बनाया गया था पहाड़ वाला ज़मीन, उसके लिए वो जांच के लिए जो आवेदन दिए थे जांच के लिए तहसील में और थाना में, तो उसी संदर्भ में जांच के लिए यहाँ तो एकत्रित हुए थे। जांच से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? तो अभी तो पहला दिन जांच हुआ है, बाकी 1 सप्ताह में तहसीलदार साहब बोले कि सबका सहकारिता विभाग में निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर आरोपी के द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थी सचिन जायसवाल से 1,57,000 रुपए की ठगी की गई। दरअसल थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि संकल्प तिवारी अंबिकापुर का निवासी है और इसके द्वारा सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख की मांग की गई थी, जिसमें से 1,57,000 रुपए प्रार्थी द्वारा दिया जा चुका है। प्रार्थी को ठगी का एहसास होते ही कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी सचिन जायसवाल द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एफआईआर दर्ज कराया गया है कि संकल्प तिवारी जो शीतलाबाड़ अंबिकापुर का निवासी है, इसके द्वारा जो है प्रार्थी को जो है सहकारिता विभाग में जो है निरीक्षक के पद पर नौकरी दिखाने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग की गई थी और 1,57,000 रुपये उससे एडवांस ले लिया गया था। और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद उसको जो है एक नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, जो नियुक्ति पत्र दिखने में प्रथम दृष्टिया फर्जी लग रही है और उसके साथ जो धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर हमने थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 263/2023 अपराध दर्ज किया है और आरोपी संकल्प तिवारी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत ग्राम मिर्चिद में चोरी के आरोपियों को पकड़ने की गई पुलिस के डर से युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बिलाईगढ़ के करियाटार निवासी हरिशंकर साहू, जो कि अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, जो कि पुलिस के देख भागने लगा और डरकर हरिशंकर सहित 4 व्यक्ति नदी में कूद गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को पुलिस वालों ने दौड़ाया, जिससे डरकर नदी में वो कूद गया और उसकी मौत हो गई। एमसीबी जिला मुख्यालय के सिटी कोतवाली में एक अनोखी शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता रईस अहमद ने अपने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि कुछ महीने पहले महेंद्रगढ़ स्थित हाई स्कूल ग्राउंड में मुख्यमंत्री आगमन को लेकर लोक निर्माण विभाग के द्वारा
लाखों की राशि खर्च कर हेलीपैड का निर्माण कराया गया था, जो कि चोरी हो गई। दरअसल महेंद्रगढ़ के हाई स्कूल ग्राउंड में आज के MLA क्रिकेट कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आयोजन समिति के द्वारा हेलीपैड को JCB से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। वहीं इस मामले में महेंद्रगढ़ SDM अभिषेक कुमार ने जांच की बात कही है। असल में अभी कुछ दिनों पहले वहाँ हाई स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल ग्राउंड में हेलीपैड का निर्माण PWD विभाग द्वारा कराया गया था। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी उतरा था और मैं पिछले 4 दिन पहले ही मैं वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हेलीपैड था, लेकिन आज जब मैं वहाँ सुबह गया तो मुझे हेलीपैड नहीं दिखा। तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं वहाँ पूछा, जिला मुख्यालय भी है हमारे यहाँ, तो मैं पूछा कि हेलीपैड कहाँ गया लोगों से, तो बोले हमको जानकारी नहीं है इसकी। तो इस आधार पे मैंने आशंका लगाई कि हेलीपैड वहाँ चोरी हो गया है। तो चोरी होने की रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई है कि वहाँ पर हेलीपैड चोरी हो गया है। आखिर वो हेलीपैड गया कहाँ? आपको इसमें क्या शंका क्या लगती है? मुझे ये शंका है कि वहाँ हेलीपैड चोरी हो चुका है। अभी वहाँ पे एक खेल मैदान के रूप में संचालित किया जा रहा है, वहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, क्या लगता है? टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट होना चाहिए, वो दिक्कत नहीं है। और जो पैसा शासन के द्वारा जो लगा वहाँ पर हेलीपैड बना, वो जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा जहाँ उपयोग हुआ वहाँ हेलीपैड बना, तो उस पैसे का दुरुपयोग करना, अगर वहाँ पर से हेलीपैड चोरी हो गया तो हमारा पैसा तो गया। और कल को कोई मंत्री वगैरह आएंगे तो वहाँ अगर हेलीपैड होता तो फिर वहाँ हेलीकॉप्टर उतरता। अब नया हेलीपैड बनाओ, नया पैसा खर्च करो, जनता का पैसा का ये दुरुपयोग एक तरीके से अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। एक हेलीपैड बताने में लगभग कितने खर्चे होते हैं? लगभग छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 307 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2567 हो गई है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोनों मरीजों की मौत कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोरोना के साथ किसी अन्य बीमारी की वजह से हुई है। सबसे ज्यादा 26 मरीज दुर्ग में मिले हैं। पॉजिटिविटी दर 8.45% पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोमॉर्बिडिटी के साथ लगातार हो रही मौतों की वजह से स्वास्थ्य विभाग की चुनौती अब और ज्यादा बढ़ गई है। शनिवार को 3631 लोगों ने कोरोना का टेस्ट कराया था। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रदेश में क्या स्थिति इस वक्त कोरोना को लेकर है? रोजाना कितने केस मिल रहे हैं? पॉजिटिविटी दर क्या बनी हुई है और मृत्यु दर क्या बनी है? एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना दर की अगर बात की जाए तो कोरोना की लगातार रफ्तार काफी बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 3 से 4 हजार ऐसे कोरोना के जो लक्षण दिखते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज मिलते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कई ऐसे जो दिशा निर्देश है उसका पालन लगातार करवाया जा रहा है। भीड़ की स्थिति उत्पन्न करने पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो ऐसे विषय को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की जो अमला है वो काफी सतर्कता भी नजर आ रही है और बेड की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और प्रशासन इसमें काफी सूझबूझ के साथ में काम करती नजर आ रही है। साथ ही साथ जिला अस्पताल और जो अन्य ऐसे विभागीय क्षेत्र हैं वहां भी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ जो कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं उसके उपचार और जो उनके दवाई की व्यवस्था है वो लगातार प्रशासनिक तौर पे और स्वास्थ्य विभाग की सूझबूझता के साथ में की जा रही है। जी अखिलेश, वही बात कर ली जाए, प्रदेश में अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था और साथ ही डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, जो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर के डॉक्टरों का यही मानना है कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है वो उतना घातक नहीं है, लेकिन पहले की स्थिति में जिनको कोरोना हुआ था उसके बाद फिर ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो ऐसे में जो कोरोना के जो मरीज हैं उनको काफी सूझबूझता के साथ में अपने स्वास्थ्य को लेकर के रखना चाहिए। साथ ही साथ अस्पतालों की व्यवस्थापन की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। तो काफी लोगों के अंदर अगर कोई कोरोना के मरीज मिलते भी हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती होने की व्यवस्था भी है। अगर कोई होम आइसोलेशन भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी बाकायदा डॉक्टर की निगरानी के तर्ज पे उनको होम आइसोलेशन में भी रखने का प्रावधान किया गया है। जी
अखिलेश, जिस तरीके से बात कर लें 24 घंटे में, महज 24 घंटे में मरीज जो सामने आते हैं वो 307 मरीज सामने आते हैं और एक्टिव मरीज इस वक्त छत्तीसगढ़ में 2567 हो गए। ऐसे में बात अगर जागरूकता की कर ली जाए, क्या लोगों में जागरूकता दिख रही है? लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? देखिए, कोरोना गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो आम लोगों के अंदर तो गुस्सा तो है, लेकिन लापरवाह पूर्वक कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं जिसमें लापरवाही की भी बरती जा रही है। लेकिन प्रशासन के बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसी व्यवस्थाओं से जूझना पड़ेगा और प्रशासन को लगातार जो कार्रवाई के निर्देश जो मिले हैं वो निश्चित तौर पे अपनाने भी चाहिए। और जो शादी का जो समारोह हो रहा है उसमें कई ऐसे जो मास्क की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं या फिर बात की जाए सैनिटाइजर की व्यवस्थापन नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में बाकायदा कैंप लगा करके काम किया जा रहा है। और कैंप लगाने के साथ साथ वहाँ कोविड के जो मरीज मिल रहे हैं, लगातार कोविड के जो मरीज हैं वो मिल तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो प्रक्रिया है उसको भी शामिल किया जा रहा है। जो कोरोना के जो मरीज हैं उनको बाकायदा सुविधा उत्पन्न कराई जा रही है। जी अखिलेश, क्या बाहर से जो लोग छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, क्या उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है? ये निश्चित तौर पे जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर तो कराया जा रहा है, साथ ही साथ उनको होम आइसोलेशन में रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब तक के ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अब तक के प्रशासन की भी कई ऐसे हथकंडे जो लापरवाही पूर्वक रहा है और लापरवाही के साथ साथ अगर इस तरीके से लगातार लापरवाही रहते रहेगा तो निश्चित तौर पे जो कोरोना के जो मरीज मिलते जा रहे हैं और जो बढ़ती संख्या में है वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। और प्रशासन के साथ साथ जो नेताओं की जो टोली निकल रही है लगातार धरना प्रदर्शन, ऐसी स्थिति में धरना प्रदर्शन से लेकर के तमाम ऐसे हथकंडे जिसको बाकायदा प्रशासन को बंद करना चाहिए, लेकिन अब तक के ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। जी अखिलेश, वही बात वैक्सीनेशन को लेकर कर ली जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, किस स्तर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया गया है। वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को उत्साह किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी जागरूक होते नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने को लेकर के भी कई ऐसे जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से किया जा रहा है। तो ये सबसे अहम विषय भी है। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो कोरोना के जो मरीज तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए वो बाकायदा देखने को भी मिल रही है। और यहाँ तक के वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, पहले विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के अंदर उत्साह है और वैक्सीनेशन लगाने के लिए त्योहार के तौर पर मनाने की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। जी अखिलेश, अब सवाल ये कि वैक्सीनेशन जो लोग ले रहे हैं, वैक्सीनेशन जिनका हो रहा है, जिन्हें बूस्टर डोज हो गया, कोविशील्ड या कोई भी डोज जो है उन्हें लग रहा है, क्या ऐसे लोगों पर दोबारा से कोरोना अटैक कर रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो डोज भी लग गया है उनके ऊपर भी कोरोना का जो प्रकोप है वो दिखाई तो पड़ रही है, लेकिन यथावत चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण मौसम में ये बदलाव आया है और दुर्ग में भी तेज हवा के साथ साथ बारिश भी हुई है। ये बारिश रात भर रुक रुक कर होती रही, इससे ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और बीते कुछ दिनों में तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री गिर गया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। प्रदेश में महीने भर मौसम के अलग अलग बदलाव देखने को मिलेंगे और अप्रैल महीने के ज्यादातर दिनों में लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हुआ और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और प्रदेश का तापमान अब सामान्य से 8 डिग्री कम हो गया है। बदलते मौसम से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, हालांकि जहां जहां अधड़ या वज्रपात का खतरा है वहां लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है तो कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना और इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन और जनगणना का जन मन है। और इसके अलावा क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल का संरक्षण हो, या फिर अलग अलग समाज सुधार के काम, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, लोकल को वोकल बनाने के हों, उन्होंने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। सचमुच में मन की बात ने एक सामाजिक क्रांति की है भारत की धरती पर, और कई सफल सामाजिक बदलाव इसके माध्यम से। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।